क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक ही जगह पर बैठकर कई घंटों तक काम करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सोते हैं तो इसकी वजह से आपकी जान जा सकती है। क्या आपको पता है कि डॉक्टर अलग अलग जगह पर इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्या आपको पता है कि अगर आप जबरदस्ती सपना देखने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी को लकवा मार सकता है? क्या प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो चेहरे को नया शेप कैसे दिया जाता है? या फिर क्या आपको ये पता है कि एक बार चोरों ने पूरा का पूरा बीच रातों रात गायब कर दिया था? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, अगर हम आपसे पूछें कि मानव शरीर का सबसे जरूरी अंग कौन सा है तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब दिल होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि मानव शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा दिल या दिमाग नहीं बल्कि बॉडी पर मौजूद त्वचा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। त्वचा को मानव शरीर का सबसे जरूरी और विशाल अंग माना जाता है, जो पूरी बॉडी को कवर करने के साथ साथ इंसान के अंदरूनी अंगों को ढकने और उन्हें सुरक्षित करने का काम करती है। इसके साथ ही त्वचा बॉडी का तापमान संतुलित रखने का भी काम करती है, जिसकी वजह से इंसान को ठंड या गर्मी का एहसास होता है। इंसान के शरीर पर मौजूद त्वचा बाहरी बैक्टीरिया और बीमारियों से भी लड़ने का काम करती है, जो त्वचा पर मौजूद छेदों से शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी त्वचा की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पूरे शरीर की त्वचा की बात हो रही है, न कि सिर्फ चेहरे की त्वचा की। फैक्ट नंबर 2, रात को सोने के दौरान कई बार लोगों को सपने आते हैं जो अचानक नींद टूटने की वजह से बीच में आधे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन कई लोग उस अधूरे सपने को पूरा देखने के लिए दोबारा सोने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वही सपना फिर से दिखाई दे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान को कभी भी एक ही सपना दोबारा नहीं दिखाई देता है, फिर चाहे वह 1 मिनट बाद ही उस सपने को दोबारा देखने की कोशिश करे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने सपने को देखने के लिए जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है तो इस स्थिति में उसकी बॉडी को लकवा मार सकता है। दरअसल इंसान की बॉडी दिमाग के कमांड दिए बिना काम नहीं करती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति दिमाग के विपरीत जाकर सोने और सपना देखने की कोशिश करता है तो उसकी नसें काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को नींद में सोते हुए ही लकवा मार सकता है और उसकी बॉडी एक ही पल में खराब हो सकती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आपका कोई सपना अधूरा रह जाता है तो उसे पूरा करने के लिए दोबारा जबरदस्ती सोने की कोशिश ना करें। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने सोने, चांदी या फिर पैसों से भरे बैग की चोरी के बारे में सुना होगा, जिससे चोर चंद मिनटों में अमीर बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी बीच यानी समुद्री किनारे को चोरी होते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये फैक्ट जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल साल 2008 में जमैका देश के एक बीच से चोरों ने 500 ट्रक रेत की चोरी की थी और इस काम को उन्होंने रातों रात अंजाम दिया था। यह रेत इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा बीच रातों रात खाली हो गया, जिसकी वजह से समुद्र का पानी आगे तक फैल गया। जब सुबह रोजाना की तरह लोग बीच पर रनिंग करने और टहलने के लिए गए तो बीच गायब हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी मौजूद था। इसके बाद बीच चोरी होने की खबर पुलिस को दी गई, लेकिन आज तक पुलिस ना तो चोरों को पकड़ पाई और न ही चोरी हुई रेत को बरामद कर पाई। आपको बता दें कि 500 ट्रक रेत इतनी ज्यादा होती है कि उससे एक नया बीच बनाया जा सकता है और शायद चोरों ने भी इसी मकसद को पूरा करने के लिए रेत की चोरी की होगी। फैक्ट नंबर 4, अगर आप ऑफिस या घर का काम करने के बाद बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं और तुरंत एनर्जी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्सरसाइज करने से इंसान के शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है, जिससे आपकी सारी थकान और कमजोरी पल भर में गायब हो सकती है। दरअसल एक्सरसाइज करने से इंसान के शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है, जिसकी वजह से पैर के अंगूठे से लेकर दिमाग तक ब्लड हर कोने तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। ऐसे में रक्त संचार बेहतर होने और शरीर से एक्स्ट्रा फैट रिलीज हो जाने से व्यक्ति की थकान दूर होती है, जिसकी वजह से उसे काफी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आपको इस फैक्ट पर यकीन नहीं हो रहा है तो ऑफिस से आने के बाद कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज करें, आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको लगता है कि शराब पीने के बाद सिर्फ इंसान ही नशे में झूमता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का असर इंसान के साथ साथ जानवरों के दिमाग पर भी होता है, जिसकी वजह से वह अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जानवरों की दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला जीव बंदर है, जो थाईलैंड समेत कई देशों में लोगों की शराब चोरी कर उसे पीता है और फिर पेड़ों में सो जाता है। ठीक इसी प्रकार की एक नशे भरी तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें कोरोना काल के दौरान हाथियों के एक झुंड को खेत में मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। यह हाथी खाने की तलाश में एक गांव में घुस जाते हैं, जहां उन्हें 30 लीटर से ज्यादा वाइन मिल गई। बस फिर क्या था,
सभी हाथियों ने जमकर वाइन पी और फिर नशे में झूमते हुए चाय के खेतों में ही सो गए। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि शराब इंसान और जानवर के शरीर में एक ही तरह से काम करती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान इसे पीकर ज्यादा जोश में आ जाता है। फैक्ट नंबर 6, राज्य संभालना हो या फिर देश, गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को नियमों का पालन करने के साथ साथ जनता की सुविधाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में राजा को अपना काम सही से करना होता है और जिम्मेदारी न निभाने पर उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस राजा के बारे में सुना है जिसने सिर्फ 20 मिनट के लिए अपना पद संभाला था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के राजा लुइस एंटोनी ड्यूक ऑफ एंगोलिमी की, जिन्होंने सन 1830 में सिर्फ 20 मिनट के लिए राजा का पद संभाला था। दरअसल लुइस के पिता को प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद राजा का पद छोड़ना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा शांत हुआ, लुइस के पिता ने अपने बेटे को राजा के पद से हटा दिया और खुद दोबारा से गद्दी संभाल ली। इस तरह लुइस सिर्फ 20 मिनट के लिए फ्रांस के राजा बने थे। हालांकि अपने पिता की मौत के बाद उन्होंने 6 साल तक फ्रांस पर शासन किया था, लेकिन उन्हें आज भी 20 मिनट तक राजा बने रहने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह इतिहास में घटित सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। फैक्ट नंबर 7, इंसान के शरीर में खून का होना कितना जरूरी है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बिना खून के इंसान के शरीर की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर कोई बच्चा बिना खून के जन्म ले और जीवित भी बच जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैसी विग्नेस नामक 12 साल की इस बच्ची का जन्म बिना खून के हुआ था। दरअसल मैसी एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त थी, जिसमें पीड़ित के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 0% होता है। ऐसे में जब दिसंबर 2009 को मैसी का जन्म हुआ तो डॉक्टरों का मानना था कि वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। दरअसल मैसी का जन्म डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले हो गया था। ऐसे में वह एक प्री मैच्योर बेबी थी, जिसके शरीर में ब्लड बनना शुरू भी नहीं हुआ था। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने दिन रात मेहनत करके मैसी को जिंदा रखने की कोशिश की। उसे ऑक्सीजन के साथ साथ खून भी चढ़ाया गया। इस तरह काफी हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मैसी की हालत में सुधार आया, जिसके बाद उसके माता पिता उसे घर लेकर चले गए। आज मैसी आम बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। वह स्कूल भी जाती है और टीचर्स व बच्चों के साथ अच्छा समय भी बिताती है। जबकि एक समय ऐसा भी था जब डॉक्टरों को उसके जिंदा रहने पर भी शक था। इसे कहते हैं किस्मत का करिश्मा। अगर भगवान ने किसी की जिंदगी लिखी है तो मौत और हालात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फैक्ट नंबर 8, आज के एडवांस युग में चेहरे से लेकर शरीर के किसी भी अंग को दोबारा बनाया और डिजाइन किया जा सकता है, जो सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलन में भी है। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे की जाती है? अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की सर्जरी के लिए प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी का मतलब त्वचा के किसी हिस्से को दोबारा से डिजाइन करना होता है, जिससे इंसान अपने लुक्स को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। इस सर्जरी के लिए इंसान के शरीर से अतिरिक्त स्किन को काट लिया जाता है और फिर उसे दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है, ताकि किसी खास अंग को बेहतर बनाया जा सके। अगर किसी को नाक की सर्जरी करवाकर उसका शेप ठीक करना होता है तो इसके लिए उसके चेहरे के किसी दूसरे हिस्से से एक्स्ट्रा त्वचा को काटकर अलग कर दिया जाता है। फिर उस स्किन को सर्जरी वाली जगह पर लगा दिया जाता है, ताकि कट लगाने से खराब हुई त्वचा को बेहतर बनाया जा सके। इस तरह प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। हालांकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते लेजर लाइट और इंजेक्शन की मदद से भी प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया सालों पुरानी है, जिसका इस्तेमाल पौराणिक काल में युद्ध के दौरान किया जाता था। उस समय युद्ध में घायल हुए सैनिकों की अतिरिक्त त्वचा को काटकर उसे घाव की जगह पर लगा देते थे, जो प्लास्टिक सर्जरी की प्राचीन प्रक्रिया थी। फैक्ट नंबर 9, अगर आप अस्पताल जाते रहते हैं तो आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि डॉक्टर हमेशा एक ही जगह पर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। वह कभी हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं तो कभी कमर पर। लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल इंजेक्शन बीमारी और दवाई के हिसाब से अलग अलग जगह पर लगाया जाता है, ताकि वह इंसान के ब्लड में आसानी से मिल जाए। अगर डॉक्टर इंजेक्शन हाथ या बाजू में लगाते हैं तो उसमें मौजूद दवाई पतली होती है और वह आसानी से इंसानी खून में मिलकर बीमारी का इलाज कर देती है। लेकिन जब इंजेक्शन कमर में लगाया जाता है तो उसमें मौजूद दवाई काफी गाढ़ी होती है। ऐसे में उस दवा को शरीर के खून में मिलने में समय लगता है, जिसकी वजह से इंजेक्शन वाली जगह पर लंबे समय तक दर्द रहता है। यही वजह है कि डॉक्टर दर्द को झेलने के लिए ऐसी जगह पर इंजेक्शन लगाते हैं जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में कम इस्तेमाल होता है। हाथ में लगाया गया इंजेक्शन कम दर्दनाक होता है और रोजमर्रा के कामों में हाथ का इस्तेमाल जरूरी भी होता है, जबकि कमर में लगाया गया इंजेक्शन काफी दर्द वाला होता है। लेकिन कमर कम इस्तेमाल होने वाले शारीरिक अंगों में से एक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर क्यों अलग अलग जगह पर इंजेक्शन लगाते हैं।
और उसके पीछे क्या मकसद होता है। फैक्ट नंबर 10, यूं तो बेहतर स्वास्थ्य और ग्लोइंग त्वचा के लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है और समय समय पर आराम करना भी जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक सोता या बैठता है तो यह आदत उसकी जान भी ले सकती है। दरअसल ज्यादा देर तक बैठे रहने से शरीर में रक्त प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शरीर के हर अंग को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हार्ट को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह ज्यादा देर तक सोने से शरीर के अंदरूनी अंग सही से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की जल्दी मौत हो सकती है। इसलिए अगर आप ज्यादा जीना चाहते हैं तो समय पर सोएं, काम करने के दौरान बीच बीच में उठकर इधर उधर टहल लें और एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।